Hello students, today we are going to start a new topic, verbs in sentence. Verbs in sentences. The subject and the verb in a sentence must work together or agreed. The subject और जो verb होता है एक sentence में एक साथ work करता है और agree भी करता है एक दूसरे को. Decide whether a noun subject is singular or plural. Then use the verb form that agrees within. For example, Maria laughs. द चिल्ड्रन लाफ. सिंगुलर है तो एस आई एस आता है उसमें, और प्लूरल है तो उसमें सिंगुलर वर्ब आती है. इफ़ द वर्ब टेल्स द सब्जेक्ट इज और द नाउ प्रेजेंट टेंस है, अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें एस आई एस आता है. इसमें देखिए यहाँ पर एस आई एस. द स्नो फॉल्स जेंटली, सी वॉचेज स्नो फॉल्स. और अगर वर्ब्स दैट एंड्स इन अ कंसोनेंट एंड वाई है उसमें, तो उसमें वाई हटकर आई ई एस लग जाता है. ई एस लगाने से पहले उसमें आई लग जाता है. जैसे फ्लाई होता है तो फ्लाइज हो गया. द काइट फ्लाइज इन द स्काई. व्हेन द प्रोनाउन और आई और यू इन द सब्जेक्ट राइट द वर्ड विदाउट एस आई एस. फॉर एग्जाम्पल उसमें एस आई एस नहीं, अगर प्रोनाउन है आपका सब्जेक्ट तो उसमें एस आई एस नहीं आएगा. जैसे आई है, यू है, तो आई फॉल asleep, यू वॉच टीवी. व्हेन द प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन वी यू दे इन द सब्जेक्ट में है, राइट द वर्ब्स विदाउट एस आई एस. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया जैसे जिसमें प्रोनाउन प्लूरल है आपका, नाउन सब्जेक्ट आपका, जैसे एलिफेंट्स है यहाँ पर, दे है आपका, तो यहाँ पर आप एस आई एस नहीं लगाएंगे वर्ब में. आप जैसे ट्रम्पेट, वॉक, और जो बी होता है ये भी आपका सिंगुलर वर्ब में आता है, इसलिए ये भी सिंगुलर है. द स्नो इज़ वाइट एंड कोल्ड. माई फ्रेंड्स आर हैप्पी व्हेन इट्स स्नो. अब इसी तरीके से ये एक्सरसाइज है, आपको इसको कंप्लीट करना है, राइट यस करना है. अगर वर्ब तुम्हारा सेंटेंस एग्री कर रहा है सब्जेक्ट को और वर्ब को अगर नहीं कर रहा है तो नो लिखना है. तो आई सीज, देखिए सीज आई के साथ शी आएगा तो यहाँ पर नो हो जाएगा. फोर पीक, फोर जब आपका आगे लगा हुआ है तो यहाँ पर पीक आएगा, ना कि पीक्स. ये भी आपका नो हो गया. दिस वैली ग्लोज, तो ये यस सपोर्ट कर रहा है. ये ग्लिजली बियर्स ट्रैम्प्स, ये भी नहीं कर रहा है तो नो आएगा. द कप क्राइज, तो ये यस हो जाएगा इसमें. तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से कंप्लीट करनी है. एंड आपका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ये वर्ब का ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है. वर्ब दैट हैव एन ऑब्जेक्ट, जैसे एक वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द डॉग बिट द मैन, बिट द मैन, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? दीज आर सम वर्ब्स दैट डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट. उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो अपने आप ही कंप्लीट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द डॉग ग्रोलिंग, द डॉग ग्रोलिंग. तो आप ये ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक करेंगे और ये एग्जाम्पल लिख लेंगे. और इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन करेंगे आप अपने उसमें इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक में. इसी तरीके से आपको ये एग्जाम्पल भी करना है. अब आपको इसमें क्या आपने पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब में आपका एक ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, आपका बिना ऑब्जेक्ट के होता है, वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है. तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ नोट डाउन करने हैं और इंट्रांजिटिव यहाँ पर नोट डाउन करने हैं. तो आप बस अब याद करिए. द ओल्ड मैन हर्ट, हर्ट आपका ट्रांजिटिव है. ही क्राइड, क्राइड आपका इंट्रांजिटिव है. द बॉय सा, ये आपका ट्रांजिटिव है. द चिल्ड्रन फेड, फेड आपका इंट्रांजिटिव है. बर्ड फ्लाई, ये आपका ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है सॉरी. आई विल गो, तो गो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. ब्रिंग्स आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. देन आपका बर्न्स आपका ट्रांजिटिव वर्ब है. लाइव भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब है. लिव एंड स्टार्टेड इंट्रांजिटिव वर्ब है. चिल्ड्रन लाइक आपका ट्रांजिटिव वर्ब है. द सन इज शाइनिंग, तो शाइनिंग आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है. ये आपको बुक में नोट डाउन करना है, इसको आप बुक में नोट डाउन करेंगे. और जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे. इसको हम सेंड करेंगे पिक्चर को, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.